हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं टॉप 50 बायोलॉजी के सवाल जो बिहार पुलिस और दरोगा में लगातार बार बार पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलेगा, टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से, वहां से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन का था बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो दोस्तों बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का था स्टार्च किससे संबंधित है। दोस्तों जो स्टार्च है वो एक ग्लूकोज से संबंधित है। किससे दोस्तों? ग्लूकोज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्कर्विक रोग किस विटामिन के कमी के कारण हो जाता है। दोस्तों जो स्कर्विक जो रोग होता है वो विटामिन C के कमी के कारण स्कर्विक रोग हो जाता है। टोटल दोस्तों हम लोग विटामिन के भी सवाल करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 कहता है पेप्सिन होता है। पेप्सिन दोस्तों होता है, तो दोस्तों एक पेप्सिन जो है ये क्या है। तो दोस्तों पेप्सिन एक एंजाइम, पेप्सिन दोस्तों क्या है? एक एंजाइम है। आगे सवाल करता कौन सा तत्व जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। दंत इनेमल को दोस्तों कैल्शियम आपको कठोर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनन क्षमता में कमी आ जाती किस विटामिन के कारण दोस्तों जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो विटामिन E के कमी के कारण दोस्तों आपको जनन क्षमता कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का था विटामिन की खोज किसने की। दोस्तों जो विटामिन की जो खोज किया था वो लूनिन ने किया था। किसने दोस्तों? लूनिन ने। और दोस्तों क्वेश्चन का विटामिन शब्द किसने दिया। तो दोस्तों फंक ने दिया था विटामिन शब्द का प्रयोग। 8 कहता है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसेकेराइड है। तो ये दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों तुरंत एनर्जी देती है। कौन दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित कौन सा डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड दोस्तों माल्टोज में पाया जाता है डाइसेकेराइड। 10 नंबर सवाल का था निम्नलिखित कौन सा दूध प्रोटीन है। दूध में दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है। तो दूध में दोस्तों केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों दूध को जो पचाता है वो कौन दोस्तों? रेनिन पचाता है दूध को। ठीक है, चलिए किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन डी हार्मोन। दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण दोस्तों क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी दोस्तों आपको सूर्य से मिलता है, सूर्य से सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है। रेनिन स्राव करने वाला अंग, रेनिन जो स्राव होता है वो किस अंग से होता है। तो दोस्तों अमाशय से। किससे दोस्तों? अमाशय से। डार्विन का सिद्धांत 13 नंबर सवाल का था डार्विन का सिद्धांत है। दोस्तों जो डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयनवाद। क्या दोस्तों? प्राकृतिक चयनवाद था। दोस्तों कहता वन परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? 14 का बताइएगा। तो मूल उत्पाद। क्या दोस्तों? मूल उत्पाद। 15 नंबर सवाल का था जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों जीवों और वातावरण से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इकोलॉजी। दोस्तों इकोलॉजी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया था? डी ब्रिज ने। कौन दोस्तों? डी ब्रिज। हर एक सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के सवाल है एकदम पूरा। दोस्तों वीडियो आप देख लीजिए, इससे दोस्तों 2 से 3 नंबर आपको फंस जाएगा कोई भी एग्जाम में। चलिए पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो जीवाश्म से। पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म से संबंधित है। 18 नंबर सवाल था डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता था। डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता था। दोस्तों मीसोजोइक काल। मीसोजोइक काल को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो दोस्तों ये प्री-कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ था। 20 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी था। आधुनिक मानव का सबसे निकट जो संबंध रखता था कौन था दोस्तों? गोरिल्ला। कौन दोस्तों? गोरिल्ला। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में आपको लोहा पाया जाता है। कौन दोस्तों? लोहा पाया जाता है। 22 नंबर सवाल का था AB रुधिर वर्ग व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। यानी AB वाले जो वर्ग वाले जो होगा रक्त वो किन किन आदमी को दे सकता है, किन किन ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। तो केवल दोस्तों AB को ही देगा। किसको दोस्तों? AB को। निम्नलिखित में लिंग सहलंघन रोग है। लिंग सहलंघन रोग है तो ये दोस्तों वर्णांता। वर्णांता एक
लिंग संघ रोग है। 24 नंबर, विलियम हार्वे किसकी खोज की थी? विलियम जो हार्वे दोस्तों खोज की रक्त परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे द्वारा खोज की गई थी। कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता था, शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग है दोस्तों? 25 का एकदम राइट जो आंसर दोस्तों हो जाएगा टॉन्सिल। टॉन्सिल। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मज का संगठन होता है। मादा स्पष्ट युग्मज का संगठन होता है मनुष्य में, वो दोस्तों कहाँ से? 22+X। 22+X से। आगे सवाल करता है, पिता ए रुधिर वाले और माता बी रुधिर वाले हो, इन संतान में कौन सा रुधिर वर्ग संभव हो सकता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल है। ए, बी, ओ और ए बी चारों ब्लड ग्रुप, उनके जो संतान उत्पन्न होगा उसको ये ब्लड हो सकता है। 28 नंबर सवाल का सर्वत्रित रुधिर दाता ग्रुप है। सर्वत्रित रुधिर दाता है तो दोस्तों ओ यानी सभी को दे सकता है ब्लड। 29 नंबर, RH कारक की खोज यानी RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों RH जो फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टर और वीनर के द्वारा। 30 नंबर, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगता है? सूत्री विभाजन के समय। तो बताएगा दोस्तों 30 का राइट आंसर एनाफेज। एनाफेज की ओर गति करने लगता है। 31 नंबर सवाल का आता है, वृद्धि विलय किसकी क्रिया से बनती है? वृद्धि विलय किसकी क्रिया से बनती है? कैम्बियस, कैम्बियम, कैम्बियम की। 32 नंबर, अनिषेक फल है। अनिषेक फल होते हैं, इनमें से कौन एक अनिषेक फल है? बिना परागण और निषेचन के बिना फल जो होगा वो अनिषेक फल कहलाते हैं। परागकण क्या है बताइएगा दोस्तों। 33 नंबर सवाल का था, परागकण एक नर युग्मोद्भिद है। नर युग्मोद्भिद है। 34 नंबर सवाल, आवर्तबीजी पादप में भ्रूण कोश होता है। आवर्तबीजी पादप में भ्रूण कोश होता है दोस्तों त्रिगुणित के रूप में। त्रिगुणित के रूप में। 35 नंबर सवाल का, बीज किससे बनता है? बीज तो दोस्तों किससे बन जाता है? तो 35 का राइट बीजांड से। कहाँ दोस्तों? बीजांड से। 36 नंबर कहता है, एक ही पादप में एक पुरुष के परागण का दूसरे पुरुष के वर्तिकार पर जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो कहला जाता है आपको गीटोनोगेमी। गीटो, इसको लिख लीजिएगा गीटोनेगेमी। ठीक है दोस्तों, गीटोनेगेमी कहलाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है, कटहल में मांसल खाने योग्य है। कटहल में मांसल खाने जो योग कौन सा है? तो बताएगा दोस्तों 40 का राइट आंसर सहपत्र और परिदलपुंज। परिदलपुंज कटहल का खाने योग्य भाग। 41 नंबर सवाल का था, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है तो दोस्तों 41 का आंसर जो हो जाएगा RNA द्वारा। RNA द्वारा। जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है। जंतु वायरस में अधिकांश पदार्थ होता है तो बताएगा दोस्तों 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा DNA में। DNA में अधिकांश देखने को मिलता है। 43, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में होता है? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में देखने को मिलता है? तो जीवाणु में। किस में दोस्तों? जीवाणु में। अब बताइए दोस्तों वायरस की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वायरस की खोज किसने किया था? तो दोस्तों वायरस जो खोज किया था डी लेवेंडस्की ने। डी लेवेंडस्की ने। अब यहाँ पर दोस्तों कहता है जीवाणु की खोज किसने की? तो जी दोस्तों जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। AB लीवेनहॉक जीवाणु की खोज। तो दोनों दोस्तों आपको याद रखना जरूरी है। प्रोटीन की इकाई है। 46 नंबर सवाल था, प्रोटीन की यूनिट यानी प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड। ठीक है दोस्तों। 47 नंबर सवाल, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ से होता है? राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। 48 नंबर सवाल का था, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाता है? किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर। 49, मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में हो जाता है? अधिक ऊर्जा संचय तो बताएगा दोस्तों 49 का आंसर वसा के रूप। वसा में दोस्तों ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 50, बच्चों में रिकेट्स रोग तथा ऑस्टियोमेलेसिया किस रोग कमी के कारण हो जाता है? अभी दोस्तों हम आपको बताए थे दोस्तों विटामिन D के कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स और
ऑस्टमेलेशिया रोग हो जाता है। ये दोस्तों पहला सेट था बायोलॉजी का। सेट नंबर 2 भी दोस्तों आएगा बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। थैंक यू दोस्तों।